भगवान राम को लेकर बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को खूब घेरा है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा और कहा कि अयोध्या में हमें सफलता नहीं मिली तो विरोधी चित्रकूट से लेकर रामेश्वरम तक राम से जुड़ी हार वाली सीटें गिना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। क्या भगवान राम हमें चुनाव हरवाने के लिए आए थे? नहीं, वो ऐसे लोगों के लिए अपना अस्तित्व मनवाने आए। भगवान राम ने अस्तित्व मनवाया, विपक्षी लीला ही नहीं समझ पाया। दरअसल अवधेश प्रसाद जब से अयोध्या से चुनाव जीते हैं लोकसभा का, तब से अखिलेश और तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगातार तंज कस रही हैं। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के बाद भी बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई। इसके बाद अखिलेश ने तो अपने सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक उनको बता दिया था। ये देखिए, ये लिखा है सुधांशु त्रिवेदी ने। और सारी जो राम को लेकर जिस तरीके से आरोप, अयोध्या की हार को लेकर जिस तरीके से आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात लिखी है अपनी सोशल मीडिया साइट पर। उन्होंने लिखा कि जो लोग भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, क्या भगवान राम हमें चुनाव हरवाने के लिए आए थे? फिर आगे लिखते हैं इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, वो ऐसे लोगों के लिए अपना अस्तित्व मनवाने आए थे। वो सीधे तौर पर पूरे विपक्ष, पार्टी, कांग्रेस सबको निशाने पर ले रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि भगवान राम ने अस्तित्व मनवाया, विपक्ष लीला नहीं समझ पाया। दरअसल ये विवाद जो चल रहा है, ये विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी अवधेश प्रसाद जो चुनाव जीते हैं अयोध्या से, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, अब सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, वो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद अब अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या का राजा कह दिया था। जिस बात को लेकर अपने आप कई सारी कंट्रोवर्सीज, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी का जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने अपने अंदाज में दिया। बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं? देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।